नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर के एक ऐसे महीने की जो सिर्फ महीना नहीं है बल्कि पूरे साल का एक ग्रैंड फिनाले है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फागुन की। हम सब होली के बारे में जानते हैं, है ना? रंगों का त्योहार। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये किसी कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि उसका क्लाइमैक्स हो, एक शानदार अंत। चलिए आज इसी नजरिए से फाल्गुन को समझते हैं। तो फाल्गुन है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी किताब का 12वां और आखिरी चैप्टर। ये विक्रम संवत यानी हमारे हिंदू कैलेंडर का वो आखिरी पड़ाव है जो हमें एक बिल्कुल नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। फाल्गुन आप कह सकते हैं एक तरह का ब्रिज है, मौसम का ब्रिज। ये कड़ाके की ठंड को अलविदा कहता है और वसंत की बहार का स्वागत करता है। और यही बदलाव, यही ट्रांजिशन है जो इस महीने में इतनी खुशी, इतना उत्साह भर देता है। और हाँ, यही महीना अगले महीने मतलब चैत्र से शुरू होने वाले नए साल की जमीन तैयार करता है। अच्छा, कभी सोचा है कि इस महीने का नाम फाल्गुन ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? इसका जवाब मजे की बात यह है कि जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर आसमान में सितारों के बीच छुपा है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, नक्षत्र। अब बहुत सिंपल भाषा में कहूं तो हमारी ज्योतिष में पूरे आसमान को 27 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक वैसे ही जैसे साल में 12 महीने होते हैं और चांद हर रात इनमें से किसी एक हिस्से से गुजरता है। और किसी भी महीने का नाम इस बात पर निर्भर करता है कि उस महीने की पूर्णिमा को यानी फुल मून को चांद किस नक्षत्र में था। तो जैसा कि आप गेस कर ही सकते हैं, फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा का चांद होता है पूर्वा फाल्गुनी या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। और बूम, बस यहीं से इस महीने को मिला इसका नाम फाल्गुन। और ये कोई नई बात नहीं है, इसका एक शास्त्रीय आधार भी है। संस्कृत का एक सूत्र है जो इसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से बताता है। फाल्गुने नक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी यत्र सह, मतलब वो महीना जिसकी पूर्णिमा फाल्गुनी नक्षत्र में हो वही फाल्गुन है। कितना सीधा और कितना कमाल का एस्ट्रोनॉमिकल कनेक्शन है ना? लेकिन रुकिए, बात सिर्फ नाम तक ही नहीं है। खुद फाल्गुनी नक्षत्र का जो मतलब है ना, वो है सुख, प्रेम, शादी ब्याह, आनंद। मतलब इस महीने के तो नाम में ही सेलिब्रेशन और पॉजिटिविटी छुपी हुई है। फाल्गुन का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, कह सकते हैं इसकी एक ड्यूअल पर्सनालिटी है। एक तरफ ये महीना हमें भक्ति की गहराई में ले जाता है और दूसरी ही तरफ एकदम उल्लास यानी एक्साइटमेंट के पीक पर। और ये दोनों रंग हमें इसी महीने में देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ है महाशिवरात्रि, भगवान शिव को समर्पित एक शांत, ध्यान और भक्ति से भरी रात। और फिर दूसरी तरफ है होली, राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक, रंगों, नाच गाने और मस्ती से भरा एक जबरदस्त उत्सव। एक ही महीने में दो बिल्कुल अलग फ्लेवर। तो चलिए अब बात करते हैं इस महीने के मेन इवेंट की, होली की, जो असल में पूरे साल का एक शानदार ग्रैंड फिनाले है। देखिए, होली सिर्फ रंगों का दिन नहीं है, ये असल में दो हिस्सों का सेलिब्रेशन है। पहला हिस्सा है होली का दहन। पूर्णिमा की शाम को जो आग जलाई जाती है ना, वो सिंबल है बुराई पर अच्छाई की जीत का। ऐसा समझिए कि हम साल भर की सारी नेगेटिविटी को उस आग में जला रहे हैं। और फिर अगले दिन धुलेंडी पर वही आग रंगों में बदल जाती है और हवा में घुल जाती है। ये रंग है प्यार के, एकता के और एक नई शुरुआत। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो फागुन की असली तस्वीर क्या बनती है? ये सिर्फ त्योहारों का एक महीना नहीं है, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। फाल्गुन असल में नए साल से ठीक पहले का एक फाइनल सेलिब्रेशन है। ये हमें सिखाता है कि पुरानी चीज़ों को, चाहे वो सर्दी की ठंड हो या हमारी अपनी नेगेटिविटी, उसे होलिका की आग में जलाकर पीछे छोड़ दो और वसंत की नई एनर्जी के साथ एक फ्रेश स्टार्ट का स्वागत करो। ये भक्ति और जश्न का एक परफेक्ट मिक्स है। और ये महीना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए जरा, अगर एक साल का आखिरी चैप्टर, उसका एंड इतना कलरफुल, इतना पॉजिटिव हो, तो ये हमें एक नई शुरुआत करने के बारे में क्या सिखाता है? शायद यही कि किसी भी नई शुरुआत से पहले पुराने को खुशी और एकता के साथ अलविदा कहना कितना जरूरी है।